हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग द नेचुरल गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको अगस्त में कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने कुछ कटिंग्स इकट्ठी करके रखी है अपने आस पड़ोस से लाके। इनको ग्रो करेंगे और बताएंगे किस तरह से हम कटिंग को तैयार करते हैं, किस तरह से उनकी केयर करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारी कटिंग्स अच्छे से ग्रो कर सके और हम नया प्लांट तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस तरह से प्लांट को ग्रो करते हैं। दोस्तों, कटिंग को लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कुछ इस टाइप से पॉट चाहिए होंगे। आप मिट्टी के पॉट ले सकते हैं, प्लास्टिक पॉट ले सकते हैं या फिर कोई डिस्पोजल ग्लासेस या डिस्पोजल कप आप इस टाइप से ले सकते हैं, या फिर ग्रोइंग बैग आपके पास अगर है तो आप ग्रोइंग बैग भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, पॉट के नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए जिससे कि पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी, वो ड्रेन आउट हो जाए, जिससे हमारी कटिंग्स ख़राब ना हो। दोस्तों, हमें जो सॉइल चाहिए होगी 60% मैंने इसमें सैंड लिया है। आप कंस्ट्रक्शन सैंड ले सकते हैं, बालू ले सकते हैं, और 40% आपको लेनी है कोई भी गार्डन सॉइल, अपने गमले की मिट्टी या फिर गार्डन की मिट्टी, उनको मिक्स कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो कटिंग लगाने वाला हूँ वो हमारी है गुलाब की कटिंग। दोस्तों, गुलाब की कटिंग आपको जो लेनी है वो इस टाइप से सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है, जो कि इस टाइप से हरी जो डंडी होती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वुड कटिंग नहीं लेनी है। चलिए दोस्तों, गुलाब की कटिंग किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखें, एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, जिससे कि अगर आपकी एक कटिंग नहीं चल पा रही है या ग्रो नहीं कर पा रही तो दूसरी चल जाए और आपको निराश ना होना पड़े। कुछ इस तरह से मैं कटिंग्स को कट कर लेता हूँ। पहले मैं इन सारी कटिंग्स को लगाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर एक कटिंग ग्रो नहीं की तो हमारी दूसरी कटिंग ग्रो कर जाएगी। और दोस्तों, गुलाब की कटिंग में काफ़ी सारे कांटे होते हैं, इसलिए बहुत ही आप ध्यानपूर्वक इस काम को करें, या फिर आप ग्लव्स वगैरह भी पहन सकते हैं। आप चाहें तो सारी लीव्स को हटा सकते हैं इस तरह से, या फिर कुछ लीव्स को रहने भी दे सकते हैं। मैं सारी लीव्स को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और दोस्तों, ध्यान रखें, जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही रखें और नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे रखें, इस टाइप से। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों, जो कट आपको लगाना है यहाँ से नीचे एंड से, वो कट आपको कुछ इस तरह से तिरछा कट लगाना है और शार्प कट एकदम से लगे, अच्छे से एकदम, कोई मतलब यहाँ से कटिंग ख़राब ना हो, इस तरह से आपको कट लगाना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों, अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है, हमारे पास इस तरह से आपको एलोवेरा ले लेना है। जो एलोवेरा जेल होता है, जो एलोवेरा तो होता है दोस्तों, वो एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। रूटिंग हार्मोन दोस्तों रूट को डेवलप करने में वो हेल्प करता है और काफ़ी जल्दी रूट्स को ग्रो कर देता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से कटिंग को तैयार कर लेना है। दोस्तों, अब क्या करना है, हमें एलोवेरा जेल में कटिंग को कुछ इस तरह से लगा लेना है। जेल को बहुत अच्छे से लगा लेना है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों, मैंने पहले ही मिट्टी को गीला कर रखा है, तो इजीली हम कटिंग्स को इसमें लगा देंगे। लगभग 2 इंच अंदर कटिंग को आप लगा दें। दूसरी कटिंग को भी हम इसी में लगा देते हैं दोस्तों। आप लोगों 1 से 2 3 कटिंग 4 कटिंग्स आप लगा दें। सिंगल कटिंग आप कभी भी ना लगाएं दोस्तों, जिससे कि हमारी एक कटिंग नहीं चल रही तो दूसरी कटिंग आराम से चल जाए। अब दोस्तों, जो अगला प्लांट मैं लगाने वाला हूँ, कटिंग लगाने वाला हूँ, वो है हमारी क्रोटन। ये दोस्तों क्रोटन है, जो कि वेरीगेटेड वाला क्रोटन है। अब इसकी कटिंग्स को हम किस तरह से तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सारी लीव्स को, नीचे की लीव्स को हटा देंगे
इस तरह से फटाफट से। और हम कुछ लीव्स को रहने देंगे ऊपर की इस तरह से, जिससे कि थोड़ी हेल्प मिल सके प्लांट को ग्रो होने में। और दोस्तों हमें क्रोटन की जो कटिंग लेनी है वो भी हमें सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है और ज़्यादा हार्ड वुड कटिंग नहीं लेनी है। इसको भी हम कुछ इस तरह से तिरछा कट लगा लेंगे दोस्तों। तो 4 से 5 इंच की कटिंग आपको लेनी है। सारी कटिंग्स आपको 4 से 5 इंच की ही लेनी है दोस्तों। इसको भी हम एलोवेरा जेल में कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। दोस्तों क्या करना है, जो ये लीव्स होती हैं इनके लीव्स को आप हाफ कट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जिससे कि हमारे जो भी पॉट में न्यूट्रिशन है, जो सॉइल में न्यूट्रिशन है, वो सारा न्यूट्रिशन इन लीव्स के पास ना जाए और जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों वो रूट को ग्रो करने में हेल्प करे। कुछ इस तरह से हम इसको भी कटिंग को इसमें लगा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों जो हम अगली कटिंग लगाने वाले हैं वो है हमारे पास थूजा प्लांट, जिसको मोरपंखी का प्लांट भी बोलते हैं दोस्तों। इसकी भी हमें इस तरह से कुछ सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये हल्की ब्राउन सी कटिंग आपको दिख रही होगी, इस तरह से हमें भी इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है कुछ इस टाइप से दोस्तों। चलिए इसकी कटिंग भी तैयार कर लेते हैं। इस टाइप से आपको सारी लीव्स को, नीचे की लीव्स को हटा देना है दोस्तों, और लीफ को हाफ कट आप लगा दें कुछ इस तरह से। इसको भी हम एलोवेरा जेल में डिप करेंगे और लगा देंगे दोस्तों। ऐसे ही हम इसकी दूसरी कटिंग भी लगा देंगे। हमारी ये भी कटिंग दोस्तों तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम प्लांट की जो कटिंग लगाने वाले हैं वो है दोस्तों साइप्रस प्लांट। इसकी भी दोस्तों कुछ इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है आपको। 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है। इसको भी दोस्तों एलोवेरा जेल में डिप कर लेना है और इस तरह से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट कटिंग हम लगाने वाले हैं वो है दोस्तों मधुमालती। मधुमालती की बेल जो होती है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं और बारिश के टाइम में तो काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। इसकी कटिंग्स किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। इसकी भी कटिंग आपको कुछ इस तरह से सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है, जो कि कुछ इस तरह से हरी कटिंग होती है। इसको भी हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आपको कट लगाना है जहाँ से इसके नोड्स आपको दिख रहे होंगे, जहाँ से लीफ ग्रो करती हैं उसके थोड़ा सा नीचे से आपको कट लगाना है। और दोस्तों कुछ लीफ को हम यहाँ से हटा देंगे। और इसको भी एलोवेरा जेल में कुछ इस तरह से डिप करके इस तरह से कटिंग को लगा देंगे। दोस्तों ध्यान रखें कटिंग्स बार बार हिले ना, मिट्टी को गीला करके कटिंग्स को लगाएं, जिससे हमारी कटिंग्स स्टेबल रहें। अब दोस्तों जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस में काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं दोस्तों, और समर सीज़न में पूरी समर्स में इसमें फ्लावर्स आते हैं। इसकी भी कटिंग्स आपको दोस्तों लेनी है, जो कुछ इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग होती हैं। इसमें आप लगभग पेंसिल जितनी मोटी भी कटिंग आप ले सकते हैं या उससे पतली कटिंग ले सकते हैं। उस पेंसिल से ज़्यादा मोटी कटिंग ना लें इसमें दोस्तों, क्योंकि उसमें ग्रो होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। कुछ इस तरह से आपको सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है।
चलिए फटाफट इसकी भी कटिंग हम लगा लेते हैं। इसकी सारी लीव्स को आप हटा दें, जितनी भी लीव्स हैं इस तरह से सारी लीव्स को आप हटा सकते हैं। और दोस्तों इसको क्या करना है, आपको नीचे से हल्का सा यहाँ से इस तरह से हल्का सा खुरच देना है, जिससे कि जो इसकी ऊपर की जो लेयर है वो हट जाए और रूट्स को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। इसको भी दोस्तों हम लगा देंगे कुछ इस तरह से। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों जो हम अगली कटिंग लगाने वाले हैं वो है दोस्तों जैस्मिन। ये दोस्तों जैस्मिन प्लांट है। ये मैं कटिंग कुछ दिन पहले अभी लाया था, लगभग 3 से 4 दिन हो गए। मैंने इसको पानी में डाल दिया था, इस वजह से कुछ इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ गई हैं। ये सूखने लगा था, लेकिन अभी भी ग्रो कर जाएगा, ये चलने की कंडीशन में है दोस्तों। इसकी भी कटिंग को फटाफट तैयार कर लेते हैं। ये भी दोस्तों सेमी हार्डवुड आपको लेनी है, हार्डवुड नहीं लेनी है। सारी लीव्स को हटा देना है दोस्तों। इस तरह से सारी लीव्स को हटा देना है। इसको भी दोस्तों एलोवेरा जेल में हम कुछ इस तरह से डिप कर लेंगे और इसको भी इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों जो मैं नेक्स्ट कटिंग लगाने वाला हूँ वो है रबर प्लांट। ये दोस्तों रबर प्लांट है। इसकी मैं थोड़ा सा बड़े पॉट में लगाऊंगा, क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ी सी हार्ड है और इसमें थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा रहता है, जिससे कि अगर मैं छोटे कप में लगाऊंगा तो इसकी कटिंग इधर उधर हिलती रहेगी और गिर सकती है। मैं दोस्तों इसकी भी फटाफट से सारी लीव्स को हटा देता हूँ। इस तरह से सारी लीव्स को हटा देना है। आप इसमें 1-2 लीव्स लगी रहने दे सकते हैं और इसका जो ये ऊपर जो है ये इस तरह से इसको भी हटा सकते हैं। और इसकी भी आपको इस टाइप से सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड वुड कटिंग नहीं लेनी है। और लगभग 6 से 7 इंच की कटिंग आप इसमें लगाएं और कुछ इस तरह से तिरछा कट लगा के इसको भी एलोवेरा जेल में हम डिप करेंगे और इसको भी लगा देंगे दोस्तों। कुछ इसको भी इस तरह से हम लगा देंगे। अब दोस्तों जो हम अगली कटिंग लगाने वाले हैं वो है हमारे पास गुलदाउदी। हमने मिट्टी को फिल कर लिया दोस्तों इसमें और इसको पहले थोड़ा सा गीला कर लेंगे। गुलदाउदी की कटिंग्स को हम किस तरह से लगाते हैं दोस्तों, जैसे मैंने ये गुलदाउदी की कटिंग ली है दोस्तों, इसकी भी आपको कुछ इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी, जो हल्की सी ब्राउन होगी उसको आप लेना है। और कुछ इस तरह से इतनी पतली सी कटिंग आपको लेनी है गुलदाउदी की। इसको भी हम कुछ इस तरह से लगाएंगे जैसे कि हम सारी कटिंग्स को लगाते हैं। और इसकी भी लीव्स को हम कुछ हटा देंगे। सारी लीव्स को इसमें नहीं हटाना है, इसमें आप कुछ लीव्स को लगा रहने दें दोस्तों, जो कि थोड़ा हेल्प करेगा। और ऊपर की इस तरह से लीव्स को कट कर देना है। इसको हम डिप कर लेंगे एलोवेरा जेल में, जो कि काफ़ी अच्छा नेचुरल रूटिंग हार्मोन है दोस्तों। आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई रूटिंग हार्मोन भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब जो हम अगली कटिंग लगाने वाले हैं वो है मैरीगोल्ड।
यानी कि गेंदा। दोस्तों गेंदा की कटिंग भी हमें कुछ इस तरह से सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है, हार्ड वुड कटिंग नहीं लेनी है। इसको भी 4 से 5 इंच की कटिंग हम कट कर लेंगे और कुछ इस तरह से, और सारी नीचे की लीफ सारी हटा देनी है और कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे भी एक कट लगा देना है दोस्तों। बस इस तरह से कटिंग्स को इसके तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी है दोस्तों, इजीली आप लगा सकते हैं सारी कटिंग्स को, कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। और इसको भी हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं दोस्तों। कटिंग्स को आप लगभग 2 इंच अंदर लगाएं, 2 से 2.5 इंच अंदर पॉट में होनी चाहिए। अब दोस्तों जो हमारी अगली कटिंग है वो है, अगला प्लांट है हमारा दोस्तों पोर्टुला का। पोर्टुला की कटिंग्स दोस्तों आप इजीली लगा सकते हैं। आप छोटी से छोटी कटिंग और बड़ी से बड़ी कटिंग्स को इजीली लगा सकते हैं। आप पोर्टुला की कटिंग्स को तो कैसे भी लगाते हैं आप, अच्छे से चल जाती है। इसमें कोई रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना रूटिंग हार्मोन के भी कटिंग्स को लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें यह है रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। रूटिंग हार्मोन आप यूज करते हैं तो उसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है आपको, बहुत जल्दी रूट्स भी ग्रो होने लगती हैं दोस्तों। पोर्टुला को आप कुछ इस तरह से लगा दें। पोर्टुला बहुत जल्दी ग्रो करता है दोस्तों और इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं और लगभग अप्रैल से लेके इसमें आपके अक्टूबर तक फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे से होती रहती है। पोर्टुला की भी कटिंग दोस्तों मैंने लगा दी है। दोस्तों ये थे कुछ प्लांट्स जिनकी कटिंग्स हम इजीली अगस्त में ग्रो कर सकते हैं, जो कि बारिश का टाइम भी होता है दोस्तों। बारिश के टाइम में आप कटिंग्स को लगाते हैं तो कटिंग्स आपकी चलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कटिंग्स का सूखना जो होता है वो कम रहता है, कटिंग सूखती नहीं है और हमारी कटिंग्स ईजिली ग्रो कर जाती हैं दोस्तों ये थे कुछ प्लांट्स जिनकी कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और मेरे नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों अब सारे हम पॉट में पानी डाल देंगे, अच्छे से हम वाटरिंग कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों ध्यान रहे, कटिंग को बार बार हिलाना नहीं है, आप इनको सेमी शेड में रख दें दोस्तों। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कटिंग्स को आपको सेमी शेड में रखना है जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। आपको डायरेक्ट सनलाइट में कटिंग्स को नहीं रखना है। जब कटिंग्स ग्रो कर जाएं, आपको लगने लगे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, न्यू लीफ निकलना स्टार्ट हो गई, तब इनको आप सनलाइट में रख सकते हैं, बाहर धूप में रख सकते हैं। जब तक आपको कटिंग ग्रो नहीं करना स्टार्ट होती है तब तक आपको इनको सेमी शेड में ही रखना है दोस्तों। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अगर पसंद आए तो आप एक लाइक कर दें, और वीडियो ना पसंद आए दोस्तों तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।